नाम से पता चल रहा है इसमें परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं है। घनी इकाई सेल का मतलब क्या होगा, जब इकाई सेल की आकृति घन के रूप में हो तो घनी इकाई सेल, सीधी सी बात, ठीक है। जब इकाई सेल की आकृति कैसी हो, घन के समान हो, तो उस इकाई सेल को घनी इकाई सेल कहेंगे, ठीक। तो इसका परिभाषा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये घनी इकाई सेल भी आगे चल के 3 प्रकार में होते हैं और उन तीनों प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो इनके 3 प्रकारों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, घनी इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो इकाई सेल का प्रकार है घनी इकाई सेल का, वो कहलाता है सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखो, सरल घनी इकाई सेल को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। इकाई सेल को केवल सेल बस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरल घनी इकाई सेल को क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल। इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग दर्शाएंगे सिंपल का S, क्यूबिक का C और सेल का C, SCC, ठीक है। सरल घनी इकाई सेल को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, SCC। अभी तो हम केवल नाम पढ़ रहे हैं, अब जानेंगे कि ये वास्तव में होते क्या है, सरल घनी इकाई सेल वास्तव में होते क्या है, ठीक। चलो देखते हैं क्या होते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं, अभी जब हम लोग एक एक करके घनी इकाई सेलों के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो मुख्य रूप से उस घनी इकाई सेल के परिभाषा जानेंगे, अलग अलग घनी इकाई सेल की परिभाषा जानेंगे, और दूसरा चीज ये जानेंगे कि एक एक घनी इकाई सेल में कितने अवयवी कण होते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो अवयवी सेल होते हैं, या घनी सेल होते हैं, उनमें अवयवी कणों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक। तो वो संख्या जानेंगे और उसको आकृति सहित समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सरल घनी इकाई सेल। पहले मैं इसका डायग्राम जो अभी बनाया था वही है सरल घनी इकाई सेल। घन तो बनेगा ही बनेगा, ये लो, इसी को बोलते हैं सरल घनी इकाई सेल, ठीक है। ये क्या है, SCC है। अब इसमें खासियत क्या है, देखो ध्यान से, क्यों बोलेंगे इसको सरल घनी इकाई सेल। तो सरल घनी इकाई सेल का पहचान ये है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के 8 कोनों पर मौजूद रहते हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। उसके पार्ट्स के बारे में जान लो। घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। फलक कितने होते हैं, फलक मतलब समझते हो कि नहीं। जैसे अगर इसको हम लोग बोल दें ये घनाभ के रूप में है, बुक का जो आकृति है वो कैसा है, घनाभ है। अगर इसके सभी फलक बराबर रहते तो घन बोलते। तो घनाभ और घन दोनों में फलकों की संख्या बराबर होती है, कोनों की संख्या बराबर होती है। कोने इसको बोलेंगे, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना। 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल टोटल कितने कोने, 8 कोने। फलक किसको बोलते हैं, ये कहलाता है एक फलक, ठीक है। तो ये एक फलक, ये 2 फलक, 3, 4, 5, 6, मतलब एक घन में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे।
और कोने कितने होंगे? 8 कोने होंगे। क्लियर है? घन कैसी आकृति है? द्विविमी की त्रिविमी? त्रिविमी आकृति है, याद रखना, द्विविमी नहीं है। वर्ग जो होता है वो द्विविमी होता है, लेकिन घन त्रिविमी होता है। क्लियर कि नहीं? अब ध्यान से समझना कि सरल घनी इकाई सेल है क्या चीज। तो ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर स्थित रहते हैं। कहां रहते हैं? 8 कोनों पर। ठीक है, उन्हें कहते हैं सरल घनी इकाई सेल। ठीक, सरल घनी इकाई सेल क्या है समझ गए? अब बात करते हैं कि इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो देखने पर कैसा लग रहा है? कितना है? 8। लेकिन वास्तव में बारीकी से यहां समझना है, वास्तव में ये जो जितना भी अवयवी कण देख रहे हो, ये केवल इसी बस इकाई सेल के नहीं है। जितना भी अवयवी कण देख रहे हो, ये केवल इसी इकाई सेल बस के नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्योंकि इकाई सेल अकेले तो होंगे नहीं, वो किस में रहेंगे? पूरा क्रिस्टल जालक में रहेंगे। और क्रिस्टल जालक कैसे बनता है? तो ये जाल आगे तक बिछा रहता है। अभी एक ही इकाई सेल था इधर, लेकिन अब कितने इकाई सेल हो गए? देखो, अब कितने इकाई सेल हो गए? 2 इकाई सेल हो गए, एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे से चिपके हैं। अब बताओ, ये वाला गोला जो देख रहे हो, ये वाला जो अवयवी कण, क्या केवल इसी इकाई सेल से जुड़ा है? नहीं ना, इससे भी जुड़ा है कि नहीं? मतलब इस अवयवी कण में इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, सामने वाले का। ठीक, लेकिन अभी तो मैं 2 ही बनाया हूं, जबकि इसके ऊपर भी और एक रहेगा, इधर भी एक और रहेगा। तो इससे भी इसका हिस्सा रहेगा, इधर वाले ऊपर वाले में, इधर वाले ऊपर वाले में भी रहेगा हिस्सा, उधर बगल में पीछे उसके साथ भी हिस्सा रहेगा। ठीक है, ऐसे कुल टोटल एक अवयवी कण का 8 सेलों के साथ में साझा रहता है। कितने सेलों के साथ में साझा रहता है? 8। हालांकि अगर हम लोग केवल एक इकाई सेल को देखेंगे तो लगेगा कि वो पूरा का पूरा अवयवी कण इसी बस का है, लेकिन वास्तव में वो इसी बस का नहीं है ना। समझ गए बात? तो अगर एक एक अवयवी कण का 8-8 सेलों के साथ में साझा है, तो इस अवयवी कण का एक सेल को कितना हिस्सा मिलेगा? एक लड्डू है, उसको 8 लोगों में बांटना है, तो एक लड्डू का कितना हिस्सा प्रत्येक लोगों को मिलेगा? 4 हिस्सा। पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा? उस लड्डू को 8 बराबर टुकड़ा में बांटना पड़ेगा, है कि नहीं? और फिर उनमें से एक एक टुकड़ा उठा के दे देंगे सबको। तो वो जो एक एक टुकड़ा होगा वो पूरे लड्डू के कितने हिस्से के बराबर होगा? 1/8 के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि हमने 1 को 8 हिस्सों में तोड़ दिया, तो उसमें से प्रत्येक हिस्सा क्या होगा? 1/8 होगा। बात समझ रहे हो? अर्थात कोनों में जो अवयवी कण होते हैं उनमें से एक इकाई सेल को 1/8 हिस्सा बस प्राप्त होता है। एक गोला जो देख रहे हो, एक अवयवी कण, वो एक इकाई सेल को कितना मिलेगा? उसका 1/8 हिस्सा। ठीक, और ऐसे कितने अवयवी कण देख रहे हो? 8। अब सभी 8 अवयवी कण का 1/8 हिस्सा मिलेगा, तो कुल टोटल इस सरल घनी इकाई सेल के पास में कितने अवयवी कण होंगे? तो 1/8 8 कोनों से लेंगे तो कुल टोटल 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। मतलब सरल घनी इकाई सेल के पास में केवल एक अवयवी कण होता है। अब ये चीज पेपर में पूछे जाते हैं। क्या चीज पूछे जाते हैं? कि सरल घनी इकाई सेल क्या है, इसमें अवयवी कणों की गणना कीजिए। ठीक, तो अब हम लोग ये गणना करेंगे। समझ आ गया कि नहीं? इसको समझ गए तो आगे वाले जितने भी अवयवी कण हैं या इकाई सेल है वो आसानी से समझ में आएंगे। एक को समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलो अब सरल घनी इकाई सेल का परिभाषा लिखो।
सरल घनी इकाई सेल। लिखो सरल घनी इकाई सेल सरल घनी इकाई सेल वे सेल हैं जिनमें घन के आठों कोनों पर एक एक अवयवी कण स्थित रहते हैं। एक एक अवयवी कण स्थित रहते हैं। लिख लिए। आगे लिखो, इनमें से प्रत्येक कणों का आठ सेलों के साथ साझा होता है। इनमें से प्रत्येक कणों का 8 सेलों के साथ साझा होता है। इस प्रकार एक इकाई सेल को प्रत्येक कण का 1/8 हिस्सा ही प्राप्त होता है। 1/8 हिस्सा ही प्राप्त होता है। लिख लिए। हाँ, उसके बाद में नीचे लाइन में लिखना, अतः SCC में अवयवी कणों की संख्या बराबर 1/8 गुणित 8। तो ये 8 कहाँ से, आठों कोनों से, वो बता देंगे ये 8 कहाँ से आए हैं। तो आठों कोनों से। और आठों कोनों से 8 अवयवी कण, लेकिन हर अवयवी कण का कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, 8 कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, मतलब सरल घनी इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, ये नोट करना और ये डायग्राम बनाना, तब जाके सरल घनी इकाई सेल कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी बोलो, ये जो सरल घनी इकाई सेल के बारे में पढ़े हैं वो समझ आया ना? कठिन लगा कि सरल है? सरल है ना? शुरुआती जानकारी बस समझना देर रहता है, बाकी फिर आसान हो जाता है आगे। ठीक, तो चलो अब इसको समझ गए हैं तो आगे के इकाई सेल तो फटाफट समझ में आएंगे। इसके बाद में जो पढ़ेंगे इकाई सेल, उसका नाम है दूसरा फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल।
इसको क्या बोलेंगे? फलक को बोलते हैं इंग्लिश में फेस। जो फलक है उसको क्या बोलते हैं? फेस। और केंद्रित, फलक के केंद्र में, फलक केंद्रित कहने का मतलब फलक के केंद्र में, तो फलक केंद्रित को बोलेंगे फेस सेंटर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसलिए इसको शॉर्ट में दर्शाएंगे FCC से। अब इंग्लिश बोलते नहीं बनेगा, लेकिन तुम लोगों को अगर तो FCC से दर्शाते हैं, इतना याद रखना। इसी को क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घन इकाई सेल को FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, अब नाम से इसमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि फलक के केंद्रों में अवयवी कण रहेंगे। अब फलक कितने होते हैं? 6। तो 6 फलकों के केंद्र पर एक एक अवयवी कण रहेंगे इसमें। लेकिन जो कोनों पर अवयवी कण है वो रहेंगे ही रहेंगे, सब में रहते हैं वो। ठीक है, अंतर बस इतना है कि सरल घनी इकाई सेल में केवल कोने बस में अवयवी कण था, लेकिन फलक केंद्रित घनी इकाई सेल में सभी 8 कोनों पर तो एक एक अवयवी कण रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो फलक हैं, इनके 6 फलक, इन 6 फलकों के केंद्रों में भी एक एक अवयवी कण रहेगा। केंद्र में कहने का मतलब, फलक के केंद्र में कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो ये घनाभ है, तो घनाभ का केंद्र मतलब यहां। ठीक, घनाभ के एक फलक का केंद्र यहां, एक फलक का केंद्र होगा यहां, एक फलक का केंद्र होगा यहां। ऐसे जितने भी फलक हैं उसके केंद्र होंगे कि नहीं होंगे? तो सभी फलकों के केंद्र पर होंगे। अब ये 2 डायमेंशन चित्र है। अब इसमें मैं बनाऊंगा तो समझने का प्रयास करना। मान लो ये एक सामने वाले फलक के लिए एक गोला, एक अवयवी कण, उस बगल वाले के लिए एक, नीचे वाले के लिए एक, पीछे वाले के लिए एक, यहां पे बना देते हैं, ऊपर वाले के लिए एक, और इस बगल वाले के लिए एक। तो ये अब बना रहे हैं किसमें? व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड कैसा है? 2 डायमेंशन, लेकिन जो आकृति है वो 3 डायमेंशनल है। तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को आगे पीछे लग रहा होगा, तो उसको ध्यान नहीं देना है। बस समझ लो कि इसमें कहाँ कहाँ अवयवी कण होगा। तो 8 कोनों पर तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी होगा। क्लियर है? अब 8 कोनों पर जो एक एक अवयवी कण है उनका तो हम जान चुके हैं कि 8-8 सेलों के साथ साझा होता है। लेकिन जो फलक के केंद्र पर है उनका कितने सेलों के साथ साझा होता होगा? मान लो ये एक घन है और इसका फलक यहां पे है, तो यहां पे एक गोला रहेगा। ठीक, और इस सेल के ऊपर, इस इकाई सेल के ऊपर एक और इकाई सेल रहेगा। अब बताओ, जो उसके केंद्र पर, फलक के केंद्र पर को गोला था, वो इसके फलक के केंद्र में भी आएगा कि नहीं आएगा? मतलब वो 2 सेलों के लिए कार्य करेगा। कितने सेलों के लिए? 2 सेलों के लिए, इनके लिए और इनके लिए। लेकिन वो जो फलक में एक गोला है, अब इधर अगर कोई एक और इकाई सेल ऐसा ही आ जाए, तो क्या वो फलक का जो गोला है वो इधर वाले घन से कांटेक्ट में रहेंगे? नहीं रहेंगे। कहां से रहेंगे? इधर वाले से नहीं रहेंगे ना। मतलब जो फलक में गोले होते हैं उसका केवल 2 सेलों के साथ साझा होता है। कोने वाले का 8 के साथ साझा, फलक के केंद्र वाले का 2 सेलों के साथ साझा। ठीक, अब बताओ, अगर 2 सेलों के साथ साझा होता है फलक वाले का, तो एक को कितना मिलेगा? एक इकाई सेल को कितना मिलेगा? एक गोले का, फलक वाले एक गोले का। एक को 2 में बांटना है ना, एक गोले को 2 सेलों में क्या करना है? बांटना है। तो एक एक को कितना मिलेगा? आधा आधा मिलेगा कि नहीं? कितना मिलेगा? आधा आधा। आधा मतलब 1/2। समझे बात? तो ये चीजें बस ध्यान में रखो, फिर आसानी से इसमें अवयवी कणों की गणना हम लोग कर सकेंगे। तो चलो, फलक केंद्रित घन इकाई सेल के बारे में पहले जानकारी बताओ कि ये कैसे सेल है, उसके बाद अवयवी कण की गणना करेंगे। लिखो।
लिखो, इस सेल में घन के 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण, 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण तथा सभी फलकों के, सभी 6 फलकों के, लिख लो, सभी 6 फलकों के केंद्र पर एक एक अवयवी कण होते हैं। लिख लिए? आगे लिखो, कोनों पर उपस्थित प्रत्येक कणों का, कोनों पर उपस्थित प्रत्येक कणों का 8 सेलों के साथ साझा, 8 सेलों के साथ साझा तथा फलकों पर उपस्थित प्रत्येक कणों का 2 सेलों के साथ साझा, साझा मतलब समझ रहे हो ना, हिस्सेदारी, ठीक है। तो 2 सेलों के साथ साझा होता है। लिख लिए? इस प्रकार कोनों में उपस्थित प्रत्येक कणों का एक इकाई सेल को एक बटे 8 हिस्सा, तथा फलकों के केंद्र में उपस्थित प्रत्येक कणों का एक इकाई सेल को एक बटे 2 हिस्सा, प्राप्त होता है। नीचे लाइन में फिर इसको लिखना, अतः एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, इधर देखते जाना, समझना। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 1/8
गुणित 8 कहाँ से? आठों कोनों से। 8 कोनों में एक एक अवयवी कण है और उनका प्रत्येक का 1/8 हिस्सा मिलेगा, तो आठों कोनों से, प्लस 1/2 गुणित 6 कहाँ से? 6 फलकों से। सभी फलकों में एक एक अवयवी कण है और उनमें से प्रत्येक का 1/2 हिस्सा प्राप्त होगा। और कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। क्लियर? तो इतने ही अवयवी कण मिलेंगे ना एक सेल को। तो इस प्रकार इसका मान हो जाएगा 1/8 गुणित 8, तो 8 कट जाएंगे, बचेगा 1 धन 1/2 गुणित 6, मतलब 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3, और 3 धन 1 बराबर हो जाएगा 4। अर्थात एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर है? नोट कर लो, हो गया ना? चलो अब देखो, लास्ट है तीसरा, अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल। उसमें था फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, इसमें है अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल। अब अंतः मतलब क्या? घन का जो केंद्र है, अंतः मतलब अंदर, तो घन का जो केंद्र है बीचों बीच, वहां पे एक गोला रहेगा। घन का केंद्र मतलब किसको बोलेंगे? समझ आ रहा है बात कि नहीं? जैसे ये रूम एक घनाभ के रूम आकार में है, तो इसका केंद्र लगभग वो प्रदीप जो है या अरुण जो है उसके ऊपर बीचों बीच में होगा, ठीक है? तो वो इस घनाभ का केंद्र है। वैसे ही इस घन का केंद्र कहां पे होगा? बीचों बीच, अंदर में, ठीक है? अब बताओ, जो अंदर में गोला रहेगा वो तो केवल इसी घन के लिए बस रहेगा, उसका किसी अन्य घन से संपर्क होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब अंदर में जो गोला है उसका एक इकाई सेल को पूरा का पूरा हिस्सा मिलेगा, ठीक है? और कोनों पर जितने गोले हैं उनका तो जानते हो 8 सेलों के साथ साझा होता है। तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे? कोनों से बनता है 1 और अंदर में है 1, तो 1 और 1 2, मतलब कि अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में अवयवी कण 2 होंगे, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। पूरे बॉडी के सेंटर में है कि नहीं एक गोला, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या इसको बोल देंगे BCC, ठीक है? तो पहले तो इसका परिभाषा लिखेंगे, फिर बाकी चीजें लिखेंगे। हेडिंग नोट कर लो, ये अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हो गया? अब इसके बारे में चलो लिखते हैं। लिखो, इस सेल में घन के 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण तथा घन के केंद्र में एक अवयवी कण होते हैं। 5 मिनट तुम लोग थोड़ा वेट करना। घन के केंद्र में एक अवयवी कण होते हैं, लिख लिए? फिर लिखो आगे, कोनों पर उपस्थित प्रत्येक कणों का आठ सेलों के साथ साझा होता है।
8 सेलों के साथ साझा होता है, जबकि केंद्र में उपस्थित कण का केवल एक सेल के साथ साझा होता है। एक सेल के साथ साझा होता है। इस प्रकार लिख लिए, इस प्रकार कोने में उपस्थित प्रत्येक कण का एक सेल को, वही चीजें हैं, बार बार उसी को दोहरा रहे हैं, है ना। तो कोने में उपस्थित प्रत्येक कणों का एक इकाई सेल को 1/8 हिस्सा, एक इकाई सेल को 1/8 हिस्सा, तथा केंद्र में उपस्थित कण का पूरा हिस्सा एक इकाई सेल को प्राप्त होता है। एक इकाई सेल को प्राप्त होता है। हो गया? लिख लिए? अब उसके नीचे फिर लिखेंगे ऐसे, फिर से, अतः BCC, इस बार है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या बराबर 1/8 गुणित 8, आठों कोनों से ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और ये मिटेगा क्योंकि अब फलक में नहीं है, तो +1 कहां से? घन के केंद्र से। ठीक, तो बाद में ये हो जाएंगे 1-1 बराबर 2। ठीक है, डाउट थोड़ी है कहीं? ये देखो 1/8, आठों कोनों से, हर कोने में जितने कण हैं उनका 1/8 हिस्सा मिलेगा एक एक इकाई सेल को। तो ये तो जैसे का तैसा है। और जो पिछले बार में फलक में लिए थे 6 फलकों में, तो इस बार थोड़ी ना है फलक में, तो उसको मिटा दिए। इस बार कहाँ है? एक और अवयवी कण घन के केंद्र में है, और वो घन के केंद्र में जो एक अवयवी कण है उसका पूरा हिस्सा इसी इकाई सेल को मिलेगा, वो किसी को नहीं बांटेगा। तो एक पूरा का पूरा कहां से? घन के केंद्र से। तो इस प्रकार टोटल हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 और -1 बराबर 2। तो इस प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी।